किस किस चीज़ की हमें नीड पड़ेगी, मैं आपको ये बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों, आपको तो पता ही है, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही 12th के बोर्ड ख़त्म हुए हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले जो CUET के रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे, तो कुछ बच्चे ही अप्लाई कर पाए हैं क्योंकि 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो एग्ज़ाम के कारण बच्चों ने अप्लाई नहीं कर पाए थे, किन्हीं बच्चों ने। तो फिर से रीओपन कर दिया है उन बच्चों के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहते हैं। एक बात और, CUET की डेट आगे बढ़ सकती है एग्ज़ाम की, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन्हें तैयारी करने के लिए थोड़ा तो समय और चाहिए होगा, जिस कारण एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है, पोस्टपोन हो सकता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा एंड मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ें बताती रहूँगी एंड मैं करा रही हूँ आपको CUET की तैयारी अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको करवाऊँगी तैयारी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज। जो भी मैं आपको तैयारी करवाऊँगी वो करवाऊँगी NCERT की बुक में से। एंड मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज के दो चैप्टर्स करवा रखे हैं, समरी करवा रखी है शॉर्ट, एंड MCQ क्वेश्चंस करा रखे हैं फॉर CUET एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वेबसाइट CUET के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप फॉर्म को अपने फ़ोन में ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर फिल करना चाहते हैं अपने फ़ोन में ही, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को फिल करना होगा और उनका साइज़ क्या होगा, किस तरीके से क्या करना होगा, साइन कैसे करना होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बाहर जाके किसी साइबर कैफ़े में करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वेबसाइट का नाम देख सकते हैं। आप नॉर्मली उन्हें वेबसाइट बता सकते हैं, नहीं तो उन्हें वेबसाइट को तो पता ही होगा, ठीक है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे आपको मैं ये भी बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये हमारा फॉर्म है, हाँ जी। इसमें जो पॉइंट है हमारा ये, द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफी शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। इसमें बोला गया है कि जो आपका जो फ़ोटो जो होगा, ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन में ही फिल कर रहे हो ये फॉर्म, तो उसके लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप अपने फ़ोटो को इसमें फिल करते हो तो उसका जो साइज़ होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 10 KB टू 200 KB, ठीक है। तो ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म का एंड में जाके दिक्कत आ जाएगी आपको जब आप सबमिट पे करोगे क्लिप। अब आता है हमारा इसमें सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर को अच्छे से स्कैन करना होगा, ठीक है। और उसका जो साइज़ होगा, सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो होगा हमारा 4 KB टू 30 KB, ठीक है। इस जो हमें जो साइन करना होगा, आपको जो साइन करना होगा वो काफ़ी अच्छे से करना होगा, एकदम क्लियर ही करना होगा, अच्छे से साफ सुथरा दिखना चाहिए आपका नाम, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में पॉइंट में। इसमें बोला गया अगर आप SC है, ST है, OBC है, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट जो है उसका जो साइज़ होगा, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है 50 KB टू 300 KB होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में। ये भी कुछ एक जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं इसको भी, हाँ जी। अब इसमें बोला गया प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, ठीक है। इसमें जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने जो फॉर्म में आप क्या करोगे, अपनी फ़ोटोग्राफी को चेक करोगे, अपने सिग्नेचर को चेक करोगे, ठीक है। किसी किसी केस में क्या होता है, फ़ोटोग्राफी और जो सिग्नेचर जो होता है वो बाद में ब्लर दिखने लगता है, ठीक है। तो जो उसकी आइडेंटिटी जो है, ठीक है, वो कैंडिडेट की जो आइडेंटिटी होती है वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है, मतलब वो रिजेक्ट हो जाती है बाद में, ठीक है, क्योंकि वो ब्लर दिख रही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी सबमिट करने के बाद एक बार सबमिट करने से पहले क्या करोगे आप, ऊपर जाके अपने अच्छे से देख लेंगे कि किस किस में कोई क्या दिक्कत हो रही है, कुछ ब्लर तो नहीं दिख रहा है
या कुछ रह तो नहीं गया है, तो आपको अच्छे से देखना होगा फॉर्म को, तब जाके आपको सबमिट करना होगा, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने जो किया है वो विल भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेप 3 पे। इसमें बोला गया फ़ी पेमेंट, जो फीस होगी उसका क्या होगा। तो इसमें बोला गया पहला है हमारा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की टाइमिंग होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया अप टू 4 सब्जेक्ट, अप टू 4। ठीक है, मतलब इसमें अप टू 4 का मतलब है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आप 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही आएगा एग्ज़ाम में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अप टू 4 सब्जेक्ट। अगर आपने 4 सब्जेक्ट चॉइस करें तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं। तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे जो आपने 12th में पढ़े होंगे। आर्ट साइड में भी होंगे, साइंस साइड में, मतलब हर साइड में आपके मिल जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स में से पॉलिटिकल, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी भी चॉइस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छी सबसे और अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो आप हिंदी में कर सकते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं आप लोग। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जो जर्नल जो होंगे अप टू 4 सब्जेक्ट जो लेंगे, और जो जर्नल लोग जो होंगे उनकी फ़ीस कितनी होगी, 650 होगी। ठीक है, और जो इसी में OBC जो होंगे, ठीक है, उनकी जो फ़ीस होगी हमारी उसकी होगी 600। ठीक है, और बाकी जो होंगे ST SC जो होंगे, ठीक है, उनकी जो फ़ीस होगी वो होगी 550। ठीक है, अब आते हैं अप टू 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो जर्नल लोग होंगे उनकी होगी 650, और OBC जो होंगे उनकी होगी 600। ठीक है, ST SC जो होंगे उनकी होगी हमारी 550। नॉर्मली जो अप टू 4 सब्जेक्ट में जितनी फ़ीस है उतनी इसी में ही है। ठीक है, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। अप टू 5 सब्जेक्ट वाले जिनका जो एग्ज़ाम होगा उनकी टाइमिंग क्या होगी, अप टू 4 सब्जेक्ट वाले जो लोग होंगे उनकी टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नीचे, देखते हैं नीचे और क्या चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें आप इन पे भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो बाकी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और बाकी अपने CUET का फॉर्म कैसे आपको भरना है मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको अच्छे से करना है। अपना साइन कितने साइज़ का होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ कितना वो होना चाहिए, और जो आपका जो सर्टिफिकेट जो होगा है वो कितने साइज़ का होना चाहिए। नॉर्मली आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में जाकर आपको चेक करना होगा कि आपको जो मतलब एप्लीकेशन जो आप करोगे, अप्लाई जो करोगे, तो उसमें आपको चेक करना होगा कि आपको मतलब ये कोई ब्लर तो नहीं दिख रहा कुछ भी, तो सबमिट करने से पहले आप चेक करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक बात और, मैं आपको अपने चैनल पे आपको करवा रही हूँ CUET की तैयारी। ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपके आगे जो कहे हैं इनकी मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ NCERT की बुक में से ही। ठीक है, 12th में से ही करवा रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं करवा रही। NCERT की बुक में से ही आपको पढ़ाऊँगी, और काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी करवा रही हूँ CUET एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं आपको समरी भी करवाती हूँ, और मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस भी बनाती हूँ। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन करना हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।